नमस्कार सब गोटे के, अहाँ सब केना छी? आइ हम मैथिली के लेक्चर नंबर 3 में छी। ई चैप्टर से अहाँ के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न उठै छै। अगर अहाँ सीक्वेंस वाइज वीडियो के देखै छी तो अहाँ के एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर उठत और एक-एक पॉइंट के दृष्टि से ई चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण छै। जी हाँ, हम सब कक्षा 10वीं के मैथिली चैप्टर 1 मिथिलाक सीमा के बारे में अध्ययन करै छी और वएह के कड़ी में हम लेक्चर नंबर 3 पर छी। चलू एहि चैप्टर से जे छै से एकर रचयिता के छथिन रामलोचन शरण जी, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। हम सब एहि के बारे में जानबै आइ मिथिला के सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमा कतऽ-कतऽ तक के छै। एकर राइटर छथिन रामलोचन शरण जी। एहि संपूर्ण के आसान सा विश्लेषण बतायब, वीवीआई प्रश्न के सेहो हम चर्चा करब, संपूर्ण मतलब एक वीडियो में खत्म। चलू तो आगे के बात कयल जाय। ध्यान दियौ, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा पाठ के पृष्ठभूमि की अछि? स्रोत ई जे यऽ मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, एकर स्रोत लेल गेल यऽ प्रवेशिका मैथिली साहित्य सँ और एकर संपादक अछि प्रोप्राइटर हरिमोहन झा व प्रोप्राइटर गंगापति सिंह। ककर? प्रवेशिका मैथिली साहित्य के प्रकाशन कतऽ भेल है? पुस्तक भंडार लहरियासराय दरभंगा में। प्रवेशिका मैथिली साहित्य के प्रकाशन पुस्तक भंडार लहरियासराय दरभंगा में भेल है। मूल सब्जेक्ट की छियै, एकर मूल चीज कथी छियै? तो मिथिला के प्राचीन चौहद्दी और समय के साथ उनमें हुए ऐतिहासिक बदलाव के बारे में जानवा के लेल ई चीज के प्रकाशन भेल रहे। उद्देश्य रहे युवा पीढ़ी को मैथिली संस्कृति के प्रति जागरूक और साकांक्ष बनाना। मतलब एकर जे अर्थ य जे हमर जे युवा पीढ़ी, आवे वाला पीढ़ी य जे जाने हमर मिथिला कतऽ से कतऽ तक य, केने से कते तक य, एहि चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी एहि के लेल हमर प्रवेशिका मैथिली साहित्य किताब जे छै से दरभंगा से छपल रहे और एकर राइटर रहे हरिमोहन झा। और यह किताब के एक निबंध उठा लेलक हन जेकर नाम छी मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। के उठेने छलखिन? तो रामलोचन शरण जी। ध्यान रखब। चलू अब आगे के बात कयल जाय। आगे के बात यह आचार्य रामलोचन शरण जी के एक महान व्यक्तित्व रहा। ध्यान देबै, हिनकर जन्म 1891 ईस्वी में भेल रहे। पूर्वज जगदीशपुर के बाद में मुजफ्फरपुर के राधौर गांव में बस गेला। एकर जे पूर्वज छले पहले रहे छले जगदीशपुर में, ओइ के बाद राधौर गांव में बस गेला। पेशा छला एक कुशाग्र छात्र जे बाद में दरभंगा के महान शिक्षक बनल। ई जे एकर पेशा छला छात्र के और ई बाद में जाकर दरभंगा के एक प्रसिद्ध और महान शिक्षक बनल। स्थापना कैलक 1916 में दरभंगा में पुस्तक भंडार के जग और दोसर विद्यापति प्रेस के। दूगो चीज के स्थापना केलखिन दरभंगा में, एकटा पुस्तक भंडार के और दोसर विद्यापति प्रेस के स्थापना केलक। साहित्य योगदान रहल मिथिला, एकर सबसे प्रचित रहल मिथिला बाल पत्रिका। मिथिला और बाल पत्रिका का प्रकाशन, दोसर व्याकरण चंद्रोदय पुस्तक लिखी। एकर जे सबसे प्रचित रहल पत्रिका दूगो रहे। मिथिला पूछत मिथिला ककर पत्रिका छी तो हम कहब रामलोचन शरण के। बालक ककर पत्रिका छी तो रामलोचन शरण के। और व्याकरण चंद्रोदय ककर पुस्तक छी तो रामलोचन शरण के। याद रखब, सम्मान लगभग 100 पुस्तकों का संपादन लेखन सरकार द्वारा राय साहब के उपाधि भेटल एकरा। याद रखब कि 100 से अधिक पुस्तक के संपादन कैलक, लिखलक, एहि द्वारे सरकार से हुनकरा राय साहब के उपाधि भेटला। आगे बात करबै साहित्य और प्रकाशन के आधार स्तंभ की छला। देखिए 1916 में दरभंगा में एक पुस्तक भंडार खोललखिन। याद रखब, मैथिली साहित्य ओहिमे रहे विद्यापति प्रेस दरभंगा में खोललखिन। ओहिसँ छपै छलै मिथिला पत्रिका। बाल साहित्य व्याकरण चंद्रोदय वएह से छपल छलै। हिंदी साहित्य के बात करबै तो हिमालय प्रेस खोललखिन पटना में, ओतऽ से छपै छलै बालक पत्रिका। लगभग 100 पुस्तकों का संपादन और प्रकाशन केलक के आचार्य रामलोचन शरण जी, जे इस चैप्टर के रचयिता छथिन, हुनकरा बारे में जानलहुं। अब हम ऐसे आगे बढ़ब। यह पाठ हमरा की सिखबैया, ये पाठ हमें क्या सिखाता, हमरा की सिखबैया। स्रोत यह निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लिया गया है। लेल गेल यह संपादक छथि ककर?
प्रवेशिका मैथिली साहित्य के प्रोफेसर हरिमोहन झा या प्रोफेसर गंगापति सिंह। याद रखब। एहिमे हम पढ़ब भौगोलिक सीमा के बारे में, सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में, मिथिला के प्राचीन चौहद्दी के निर्धारण केना क भेल। याद रखब। हाँ, मिथिला कतऽ से कतऽ तक य, केने कतेक य, यह चैप्टर में पढ़ब। सांस्कृतिक में की परिवर्तन आयल, समय और धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कारण सीमा में की बदलाव आयल, एहि के बारे में जानब। यह चैप्टर में सांस्कृतिक की रक्षा, अपन भाषा और पंचांग को बचाने का लेखक का स्पष्ट संदेश रहल। मतलब कहे के अर्थ कि सांस्कृतिक के जे हमर सांस्कृतिक या मैथिल, हम सब छी मैथिल, यह दुआरे ने कहल जाइ छै जे नहि बाजे मैथिली मन करैया कान पकड़ के ऐठली। ई जे हमर सांस्कृतिक या एकर बचेबा के लेल लेखक के महत्वपूर्ण संदेश अछि। बुझलहुं। अब आगे हम बढ़ब तब बात करब मिथिला एक प्राचीन और गौरवशाली जनपद के बारे में। याद रखब। सबसे पहले सबसे प्राचीन राजा छला राजर्षि निमि। राजर्षि निमि और एकर एगो बेटा भेल जेकर नाम छला मिथि। देखियो, यह राजा छी, एकर नाम छी राजर्षि निमि, एकरे एकटा बेटा भेल जेकर नाम छी मिथि, और इन्हीं के नाम पर मिथिला जनपद या तिरहुत कहलाया। एकरे नाम पर मिथिला जनपद पड़ले। पूछत राजर्षि निमि पुत्र मिथि के नाम पर मिथिला जनपद या तिरहुत जनपद कहलाया। की फैक्ट याद रखब। यहाँ दो महान गणतांत्रिक राज्य थे, पूरब में विदेह। एतऽ दूगो महान गणतांत्रिक राज्य छलै, पूरब में विदेह और पश्चिम में लिच्छवी। याद रखब। एतऽ दूगो राज्य छलै सबसे महत्वपूर्ण, पूरब में विदेह और पश्चिम में लिच्छवी। याद रखब। बुझलहुं। पूरब में विदेह और पश्चिम में लिच्छवी। आगे पढ़ब विदेह और लिच्छवी के बारे में। पहले जानू शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार मिथिला के प्राचीन चौहद्दी की छला। बृहद विष्णु पुराण चंदा झा के रचना के अनुसार कहल गेल या कि मिथिला के उत्तर में हिमालय पर्वत अछि। मिथिला के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में गंगा नदी अछि, और पूरब के बात करबै तो कोसी नदी और पश्चिम में गंडक नदी है। ठीक छै। कहल गेल अछि विस्तार में। चौड़ाई जे बात करबै कोसी से गंडक तक, चौड़ाई जे बात करबै कोसी से गंडक तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जे चौड़ाई है, ई चौड़ाई मतलब 24 योजन, अर्थात एकरे नाम छी 296 कोस। अगर पूछते बताओ कि मिथिला के चौड़ाई कते य, कहबै 24 योजन मतलब 96 कोस। और लंबाई के बात करबै, लंबाई कत से कत तक, गंगा से लक हिमालय तक, ई है 16 योजन अर्थात 64 कोस। बहुत ज्यादा भिविया य, ई ध्यान रखब। अगर अहाँ एना नहीं बुझलो तो एना बुझू प्राचीन भौगोलिक इतिहास। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पूरब में कोसी नदी और पश्चिम में गंडक नदी। देख लियो, ई हिमालय पर्वत छी, एतऽ से लऽ कऽ एतऽ तक अपन जे छै से मिथिला य। एने कोसी नदी, ई जे कोसी नदी जाइए एने से लऽ कऽ ई जे ई नदी जे आयल य, एकर नाम छै गंडक नदी। और एहि बीच वाला जे पार्ट य, यह अपन मिथिला छी, यह अपन मिथिला छी। और यह तरह कहल गेल य कि मिथिला के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूरब में कोसी नदी और पश्चिम में गंडक नदी। अगर लंबाई के बात करबै तो एक बार और देख लियो, लंबाई मतलब 24 योजन 96 कोस, कोसी से गंडक तक। चौड़ाई मतलब 16 योजन 64 कोस, गंगा से हिमालय तक। आब उम्मीद यऽ कि ई चीज अहाँके बहुत अच्छा लगल हैत और याद भऽ गेल हैत। अगर याद भऽ गेल यऽ तो देखियौ ने, चैनल के सब्सक्राइब कर लियो। बड मेहनत लगे छै, बुझलहुँ। चलू आगे बढ़े छी आब हम सब। अगला जे टॉपिक यऽ, इतिहास के पन्नों में मिथिला के सीमा कत से कत तक रहल। देखियो, मुगल काल आइन अकबरी में कहलक आज गंगता संग, आज कोस्ता भूस, गंगा से पहाड़ तक, कोसी से गंडक तक। एकर अर्थ अछि गंगा से पहाड़ तक, आज गंगता संग मतलब आज गंगा से पहाड़ तक, आज कोस्तभूस मतलब कोसी से गंडक तक। ई आइने अकबरी के देन छी। आइने अकबरी के अनुसार चौहद्दी पुस्ता गंगा से हिमालय तक, कोसी से गंडक तक। याद रखब। ब्रिटिश काल में ग्रियर्सन महोदय कहलकै मिथिला के भाषा के आधार पर नक्शा बनायल गेलै, और मिथिला के भाषा के आधार पर ग्रियर्सन महोदय नक्शा बनेलकै। परिवर्तन का संकेत ग्रियर्सन नक्शे से स्पष्ट हुआ कि पश्चिमी सीमा मोतिहारी के खिसक कर पूरब की ओर आ गई है। ई जे बनेलक एक अपन डायग्राम, बुझलहुँ, ओहिमे ई पहिलक जे एकर जे
सीमा छलै पश्चिम से मोतिहारी से खिसक गेल, हल्का आगे पूरब तक आबि गेल, कियाकि मैथिली बाजे वाला से पता चलै छै कतऽ तक मिथिला के सीमा यऽ, बुझलहुँ। आब सीमा के शास्त्रीय और साहित्यक प्रमाण केना के मिलल, देखियो बेहद विष्णु में मिलल य सीमा कतऽ से कतऽ तक य, आइने अकबरी में मिलल य, और चंदा झा कवि जे लिखलक रहे चौहद्दी कवि वह ओहो में मिलल य, जे कतऽ से कतऽ तक य साहित्य। देखियो इनमें नदियों और हिमालयों के बीच की सटीक दूरी 24 योजन लंबाई और 16 योजन चौड़ाई का सबसे पहला और प्रमाणिक उल्लेख है। बृहद विष्णु के पुराण के अनुसार लंबाई 24 योजन और चौड़ाई 16 योजन के एकदम प्रमाणिक क्लियर उल्लेख है। आईने अकबरी को अलग तिरु सरकार की सीमाएं का वर्णन आज गंगता संग आज कोस भूस, मतलब गंगा से कोसी तक के क्षेत्र सब क्यों के कहल जेते मिथिला, की कहल जेते मिथिला। और चंदा झा कवि के अनुसार गंगा बहती जनिक दिशा सॉरी गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश पूरब कोस की धार पश्चिम बहती गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तार, मतलब जत्ता से गंगा बहने छै दक्षिण से लऽ कऽ पूरब तक हिमालय तक और कोसी से लऽ कऽ गंडक तक पूरा के पूरा की क्षेत्र तो हमर मिथिला क्षेत्र, ई के लिखलक चंदा झा। मतलब ई हमर साहित्यिक प्रमाण छी कि एतऽ से एतऽ तक जे छै से हमर मिथिला के चौहद्दी य, बुझलहुँ। मतलब एते दूर में हम मैथिल सब रहै छी। आब हम बात करबै पूरब सीमा के विस्तार सांस्कृतिक का उपनिवेश, मतलब हमें जे छै से पश्चिम से घसक के पूरब चलि एलहुँ ना, ओन्ने से धीरे धीरे घसकल आबि कऽ पूरब चलि एलहुँ, केना ध्यान देबै। कोसी छला पश्चिम में की छला कोसी, विस्तार के मुख्य कारण अछि कोसी के पूरब पूर्णिया दिनाजपुर बंगाल और संस्थाल प्रारंभ तक। मुख्य कारण अगर बात करबे अहाँ सब, प्राचीन काल से ही बंगाली छात्र मिथिला में शिक्षा ग्रहण करने आते थे और वापस जाते थे, मतलब ओन्ने से मतलब बंगाल से जे छै से कुछ छात्र एने एला और एनुका भाषा सीख के ओन्ने चलि गेला, मतलब हम सब ओन्ने बढ़ि गेलहुँ, बुझलो बात। मतलब हम एतऽ तक छलहुँ, मान लिअ एने से क्यों 4-5 आदमी एला, सपोज करू एने से 4-5 आदमी एला और एतऽ एला शिक्षा ग्रहण कऽ के एतऽ तक चलि गेला, मतलब हमरा सबके तो डेरा एतऽ तक चलि एला, हमरा सबके डेरा तो एतऽ तक चलि एला, बुझलहुँ बात कि नहीं बुझलहुँ। मतलब धीरे धीरे बढ़ल जाइ छी, पश्चिम से खाली भेल जाइए और पूरब में कब्जा केने जाइ छी। ठीक, आगे हम बात करब सांस्कृतिक परिणाम के, तो जो हिस्सा मिथिला ने पश्चिम में गंवाया उसकी भरपाई पूरब में सांस्कृतिक उपनिवेश बनाकर कर ली। यहाँ आज भी मिथिला पंचांग चलता है, मतलब कहे के अर्थ यह कि जत्ते माने हम पीछे गमैलहुँ ओते माने आगे पाबि गेलहुँ, और आगे एतऽ से जे पंचांग देख के जाइए वह उ सब फॉलो करैया बंगाल वाला सब, बुझलहुँ। तो हम जते गमैलहुँ ओतमे पाबि लेलहुँ, मतलब हम ठामे के ठामे छी, बुझलहुँ बात, खाली घसक गेलहुँ आगे मुँहे कऽ। आब बात करबै सीमा में बदलाव पश्चिम सीमा के खिसकनाइ, हम तो देखलहुँ पूरब केना बढ़ले आ पश्चिम खिसकबो ने करते, मान लिअ एते गो चीज छै, एते गो ई आगे बढ़ जेतै तो इहो ने खिसकते, बुझलहुँ बात। तो यह बात हम कहै छी, मिथिला की मूल संस्कृति वेद सम्मत वैदिक थी। पश्चिम वेस्ट के बात कयल जाए तो अवैदिक प्रभाव पश्चिम में बौद्ध और जैन धर्म के, जरा कहे छियै ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध का अत्यधिक प्रचार हुआ। इन धर्मों के प्रभाव से पश्चिम मिथिला में वैदिक संस्कृति लुप्त हो गई, मतलब ओतऽ जैन धर्म और बुद्ध धर्म के ज्यादा से ज्यादा प्रचार भेलै पश्चिम क्षेत्र में, और दुआरे ओतऽ जे छै से मिथिला के जे पंचांग छै धीरे धीरे लुप्त भऽ गेला। लेकिन हम पूरब में ओते माने पाबि लेलहुँ ने, अखने देखलहुँ, पहिले पाबि नहि देखलहुँ। दार्शनिक की ढाल मैथिल दार्शनिकों ने विदेशी अवैदिक प्रभाव को अपने मुख्य सांस्कृतिक केंद्र में घुसने नहीं दिया, इसीलिए सीमा पूरब की ओर खिसकती गई। मतलब देखियो ई मिथिला के ई लाइन जे छै, ई लाइन ठीक छै, ई मिथिला के लाइन छियै, एने से जे छै से ई सब एला बौद्ध धर्म जैन धर्म अतीश दीपंकर सब एला और ई एतऽ गेला और एकर वाला धीरे धीरे कब्जा कर लेलक, और ई आगे जाकर बंगाल में जाकर कब्जा कर लेलक, मतलब ई आगे तो घुसकल लेकिन एतो से आगे घुसक गेला, मतलब पूरा के पूरा जे छै से ई पाबि लेलक, बुझलहुँ बात। मतलब पश्चिम में घटलक और पूरब में बढ़ गेला। हम आगे बात करबै तुलनात्मक सारांश के दृष्टिकोण से पश्चिम में हानि vs पूरब में लाभ, पश्चिम में कते हानि भेला पूरब में कते फायदा भेला ई बुझब। चलू हम बात करै छी प्रभाव अवैदिक धर्म जकरा कहै छियै बौद्ध और जैन धर्म के उदय भेल, मतलब पश्चिम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारण
ओतऽ घिसक गेल। लेकिन प्रभाव पूरब में केना बढ़ल, मैथिल दार्शनिक का रक्षण और बंगाली छात्रों का आगमन, मतलब मैथिल देखै लए आबै छले, मैथिली सिखै लए आबै छले, ओकर पूरब की ओर से आगमन भेल और बंगाल के जे छात्र बिहार में आबि कऽ पढ़ै छला उ सीख सीख कऽ मैथिल लऽ कऽ गेल, मतलब ओतऽ तक आगे बढ़ैत गेलहुँ हम, बुझलहुँ। प्रभावित क्षेत्र के बात करबै तऽ पूरब अगर पश्चिम में देखबै तऽ चंपारण, पश्चिम मुजफ्फरपुर, वैशाली, ई सब कनिक कनिक कऽ प्रभावित भेल और जेकर लगाव छलै मिथिला से टूटल लगल। लेकिन एहिमे देखबै आगे बढ़ल, उ चलि गेल पूर्णिया, दिनाजपुर, संस्थागत परगना, और ई आगे आगे बढ़ैत बढ़ैत कतऽ चलि गेल, पूर्णिया चलि गेल, दिनाजपुर चलि गेल, एहि सब क्षेत्र में अपन जाकऽ वर्चस्व बना लेलक, बुझलहुँ। पंचांग के बात करबै तऽ आब एतऽ जे छै से बनारसी पंचांग का वर्चस्व स्थापित हो गेल, और पश्चिम दिशा में जे जतऽ जतऽ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रचार प्रसार बढ़लै, ओतऽ जे छै से अहाँके देखै छियै बनारसी पंचांग के उत्पत्ति भऽ गेलै, ओतऽ बनारसी पंचांग चलऽ लगला। लेकिन जब मिथिला एलै तऽ मिथिला देशीय पंचांग का व्यापक विस्तार, जेकरा उपनिवेश कहबै, एतऽ से गेलै और वएह मिथिला के कल्चर में ढल गेला, बुझलहुँ बात। अब आगे बात करबै प्राचीन जनपद उत्पत्ति और दो महान गणतंत्र, जे हम पहले पढ़लो रहे, उ दूगो राज्य छला, एगो लिच्छवी जे पश्चिम में छला और पूरब में विदेह छला, और बीच में हमर मैथिली छला, दुनू मिला कऽ पहले पूरा तिरहुत दूगो जनपद में बचल छलै, एने लिच्छवी, पश्चिम लिच्छवी आ पूरब में विदेह, दुनू मिला कऽ हमर मैथिल बनला, बुझलहुँ बात। राजधानी कतऽ छलै, लिच्छवी के राजधानी छला वैशाली, याद रखब। रामायण काल से ही अत्यंत संपन्न नगरी छल, लिच्छवी जे छै रामायणे काल से अत्यंत संपन्न नगरी छला, और विदेह वैदिक सांस्कृतिक का प्रमुख केंद्र था। वैदिक संस्कृति का सबसे प्रमुख केंद्र की छला, विदेह छला, जे पूरब में स्थित छला, दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षा का गढ़, एतऽ जे छै दार्शनिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के गढ़ छला बिहार, ताहि दुआरे कहल गेलै नामकरण के केलक रहा, राजश्री निमि के पुत्र मिथि ने इस नगरी को बसाया, जिसे नाम मिथिला पड़ा, प्राचीन नाम तिरहुत, मिथिला के प्राचीन नाम की छी, तिरहुत, के ककरा नाम पर पड़लै, मिथि, ककर, मिथि ककर बेटा छलै, राजश्री नामक पुत्र, मतलब राजश्री नाम, याद रखब, राजश्री निमि, सॉरी, मिथि ककर पुत्र छलै, राजश्री निमि के पुत्र छलै मिथि, और मिथि के नाम पर ही पड़लै मिथिला, लेकिन एकर पहिले से प्राचीन नाम की छला, तिरहुत, अखनो हमेशा पढ़ै छियै तिरहुत जनपद, बुझलहुँ बात। चलू अब आगे बढ़ब तो हम बात करै छी वैशाली, जैन और बौद्ध धर्म का महान केंद्र कैसे बना। हमने देखलो कि पीछे जे पश्चिम में वैशाली धीरे धीरे ओहि समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म आबि कऽ कब्जा कऽ लेलक, पहिले तऽ मिथिला ही छला, तऽ ओन्ने से धीरे धीरे मिथिला हटल गेल और पूरब पहिने गेल। तऽ हम देखब जे आब मिथिला में उ बौद्ध धर्म के कब्जा केना कऽ भेलै, देखियो ध्यान दियो अहाँ सब। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी, रामायण काल से यह अत्यंत प्रसिद्ध और संपन्न नगरी था, वर्तमान में मुजफ्फरपुर के बसाढ़ भेल एतऽ, और लिच्छवी के जगह पर वर्तमान में कथी बसल, मुजफ्फरपुर, याद रखब मुजफ्फरपुर। महावीर के जयंती, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का जन्म इसी वैशाली में हुआ, पूछे तो महावीर के जन्म कतऽ भेलै, तो वैशाली में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के छलै, तीर्थंकर के छलै तऽ महावीर के छलै यौ, के महावीर स्वामी छलै, याद रखब। भगवान बुद्ध का प्रभाव, बुद्ध ने यहाँ प्रचार किया और अपनी महिमा से बाया नदी प्रकट की, याद रखब। बुद्ध जे छै से तऽ प्रचार केलकै और अपना महिमा से बाया नदी के प्रकट केलकै। बौद्धों की पहली महान सभा यहाँ हुई, और बौद्ध सबके जे सबसे पहला महान जनसभा भेलै रहे उ एते भेलै रहे, लिच्छवी में ही भेलै रहे, याद रखब। अशोक स्तंभ बहुत बहुत इंपोर्टेंट यह, गंडक के पूर्व लौरिया में अशोक का स्तंभ आज भी इस प्रभाव का प्रमाण है, और आइयो ए प्रभाव के की छी, प्रमाण छी के अशोक स्तंभ। आब हम बात करै छी ऐसे आगे। हाँ, बाया नदी के कारण, देखियो केना एकरा ऊपर कऽ दै छियै, बाया नदी के कारण बौद्ध संस्कृति के आगे पूरब नहीं बढ़ पायल, मतलब बाया नदी के कारण ही जे छै बौद्ध संस्कृति के आगे ऊपर पूरब तक नहीं बढ़ पहिले। चलो ठीक, आगे बात करबै पूरब की ओर विस्तार। हम जे बात करबै पूरब की ओर विस्तार के, कथी की ओर, पूरब की ओर केते बढ़ गेल, मिथिला पंचांग का जादू, मिथिला पंचांग के जादू आया, जादू वाला बात बुझ रहे हैं ना। हाँ, लेखक के अनुसार जहां तक मिथिला देशीय पंचांग चलता है, वहां मिथिला का सांस्कृतिक क्षेत्र है। जत्ता तक मिथिला के देशीय पंचांग चले छे, ओत्ता तक मिथिला के देशिक क्षेत्र छे, बुझू।
हम बात करबे, चूंकि बौद्ध धर्म बाया नदी से आगे नहीं बढ़ सका, दार्शनिकों के विरोध के कारण वह बंगाल की तरफ मुड़ गया। मतलब ई जे बौद्ध धर्म एतऽ एलै, ई बाया नदी से आगे नहीं बढ़ि पयलै। एतऽ दार्शनिक सब जे छै से एकरा विरोध केलकै, बुझलहुँ, पंचांग सब एकरा विरोध केलकै। वो एना के पश्चिम ओने की ओर मुड़ गेलै, बंगाल की तरफ क्या किया, मुड़ गया। अब हम बात करब आगे, प्राचीन काल से बंगाली छात्र मिथिला में पढ़ने आते थे। मतलब बंगाल से, देखियो, बंगाल से जे छै से पूर्णिया से, दिनाजपुर से, एहि सब क्षेत्र से जे छै से मिथिला में प्राचीन काल से ही देखे छी छात्र सब जे छै से पढ़े ला आबै छले। नया उपनिवेश बनेलक। मिथिला मिथिला का पंचांग और सांस्कृतिक पूरब में पूर्णिया, दिनाजपुर जे बंगाल में अखन य, और संथाल प्रांगण प्रागना तक फैल गई। और ई धीरे धीरे एतऽ से अपन अपन जादू हमर सीख के गेला, और उ जाके ओतऽ अपना लेलक। मतलब हमर उपनिवेश बनि गेला, मिथिला ओतौ बनि गेला। बुझलु बात। अर्थात एहि सब ई कहल जाय सा जे मिथिला जते पश्चिम में गमौलक, ओते पूरब में पाबि लेलक। बुझलहुँ। अब आगे बात हम करबे वर्तमान स्थिति ग्रियर्सन के नक्शा और सांस्कृतिक क्षय के बारे में। देखियो, वर्तमान में बात करियो तो डॉक्टर ग्रियर्सन का भाषाई नक्शा के बात करबे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने मैथिली भाषा के प्रचार के आधार पर एक नया नक्शा बनाया। ग्रियर्सन साहब जे छला, वो मैथिली भाषा के प्रचार के आधार पर एगो नया नक्शा बनेलक। बुझलहुँ। अंतर आधुनिक सरकारी विभाग, तिरहुत प्रमंडल बना देलक, और पुरानी सांस्कृतिक सीमा में अब भारी अंतर आ गया है। जैसे चंपारण चंपारण में अब बनारसी पंचांग चलता है। कहलक जे छै से ग्रियर्सन साहब जे अखुनका मैथिली य, ओकरा तिरहुत प्रमंडल बना देलक। अखन जे चंपारण य, जे पहिले मिथिला छला, ओहिमे अखन जे छै बनारसी पंचांग चलै छै। बनारसी पंचांग चलै छै, अर्थात ओ मिथिला तऽ नहि रहल, नहि ने रहल, एनाहिते बनेलक। अब सांस्कृतिक के पतन के खतरा, पुरुलिया सबसे पहले यहाँ मैथिली सांस्कृतिक थी, पर बंगाली प्रभाव के कारण अब भाषा मैथिली बंगला मिश्रित हो गई है और संस्कृत लुप्त प्राय है। मतलब आगे जे पैलक, देखियो एतऽ अटेंशन, सावधान भऽ जाओ। आगे जे पैलक, उ बंगला के प्रभाव के कारण अतः बंगला और सांस्कृतिक मतलब जे अपन मैथिली छै मिक्स भऽ गेला। आ मिक्स भेला तऽ ई छोटा छै, उ हमेशा कखनो ने कखनो दबा जेतै। मतलब कि उ विलुप्त भऽ सकैया। मतलब ओनहु से हम गमा सकै छी। अटेंशन, ध्यान रखब, पतन के खतरा है। चायबासा, यहाँ की भाषा ओरिया मिश्रित हो गई है। अब चायबासा में जे छै से मिथिला लऽ गेलहुँ, ओतऽ लेकिन ओरिया मिश्रित भऽ गेला। उड़ीसा के भाषा छले, उ मिक्स भऽ गेला। तऽ अब एतऽ समस्या है ने, कियाकि मेजोरिटी कम छै, तो ओकरा सबके दबाव बढ़ि जेता। आ जखने दबाव बढ़ता, मतलब ओतुका भाषा खतरा में य। मतलब ओनहु से हम हल्का हल्का लगैया गमावे के, ओनहु से हाथ जा रहल ये हमर। बुझलहुँ। आगे बात करबे आचार्य रामलोचन शरण का कड़वा संदेश। आजकल चक्र बदल गया है, संसार में सब कोई अपनी संस्कृति की रक्षा में लीन है। ऐसे में मिथिलावासियों को चुप नहीं रहना चाहिए। कहलक जखन सब केओ अपना अपना भाषा के आगे बढ़ेबा के लेल अपन जान प्राण एक कऽ देना छै, तऽ हम सब किया हाथ पर हाथ धऽ कऽ बैठल छी। हमहूँ सब अपन जान मान आन धान सब एहिमे न्यौछावर कऽ देबै, और अपन सांस्कृतिक और अपन समाज, अपन मिथिला के आगे बढ़ेबा के लेल सब केओ मिलजुल कऽ आगे एबै और एक साथ हेबै। के कहलक ई बात? रामलोचन शरण संदेश देलक, संस्कृति के रक्षा के लेल हमें अपनी भाषा, अपने मिथिला पंचांग और वैदिक परंपरा को बचाना होगा। हमरा जे छै अपन मिथिला के पंचांग, अपन वैदिक परंपरा और हमर जे भाषा छै ओकरा बचेबा के लेल छै। लेकिन एकरा लेल की हेतै? तऽ सब केओ के पहले एकजुटता हुआ पड़तै। वर्तमान सरकार भी सांस्कृतिक रक्षा का प्रयास कर रही है। हमें इन्हें सुयोग और लाभ उठाना चाहिए। अखुनका जे सरकार छै, ओहो जे छै से चाहे छै कि सबके सांस्कृतिक बचल रहे, सबके सांस्कृतिक के रक्षा होय। ओहिके लेल हम सब मिल कऽ एकजुट भऽ कऽ अगर प्रयास करबै, तऽ जरूर हमरा सबके जे छै से भाषा के मान्यता मिलत और एक सम्मान मिलत। मिल गेल यऽ, ये पहले से लिखल अछि। सफलता, जो अपनी सांस्कृतिक बचाता है वही जीवित रहता है। सफलता अगर कब तखन मिलत, जखन अहाँ अपन संस्कृतिक बचा लेबै। जखन अहाँ अपन संस्कृतिक बचा लेबै, तखने अहाँके सफलता भेटत। बुझलियै। अब हम बात करब एक परीक्षा के फोकस के दृष्टि से देख लिया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट छै। एहि चैप्टर के लेखक के छी रामलोचन शरण।
उपाधि की भेटला हुनकरा राय साहब के। संस्था कतऽ खोलखिन? पुस्तक भंडार दरभंगा में 1916 में खोलखिन। कौन पुस्तक भंडार खोलखिन? विद्यापति प्रेस। कथी खोलखिन? विद्यापति प्रेस। और हिमालय प्रेस कतऽ खोलखिन? पटना में, याद रखो। पत्रिका छापलखिन, बालक पत्रिका हिंदी में छापलखिन, मिथिला पत्रिका मैथिली में छापलखिन, याद रखो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। लंबाई कते छी? 24 योजन, कोसी से गंडक तक, याद रखब। अगर पूछत मिथिला के लंबाई कते छै तो 24 योजन, कत से कत तक? कोसी से गंडक तक। लंबाई कते य? 16 योजन, मतलब गंगा से हिमालय तक। चौड़ाई छला, ई लंबाई छला। ऐतिहासिक तथ्य अगर बात करबे, लिच्छवी की राजधानी कते य? कते य? तो अब याद रखब, लिच्छवी के राजधानी वैशाली, सॉरी वैशाली। ग्रियर्सन के रिपोर्ट बताओ की लिखल छै, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताबै छी। एग्जाम नोट, हाँ एहि दुआरे हम कहलो कमेंट बॉक्स में बताबू ताकि अहाँ के याद रहता, बुझलो। चलो, एग्जाम नोट्स परीक्षा के लिए वीवीआई बिंदु, देखियो ई सब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट छै, याद रखब। निबंधकार मतलब निबंध छी मिथिलाक सांस्कृतिक सेवा, और निबंधकार के छथिन? रामलोचन शरण। जन्म 1891 ईस्वी में राधौर में, लेकिन बाद में जगदीशपुर में आबि के बैस गेला। जगदीशपुर के निवासी छला, राधौर में आबि के बैस गेला। अच्छा अहाँ बताएब कमेंट बॉक्स में। प्रमुख संस्था 1916 में दरभंगा में पुस्तक भंडार की स्थापना किए। प्राचीन सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी, पश्चिम में गंडक। 24 गुने 16 योजन, मतलब चौड़ाई 24 योजन, लंबाई 16 योजन। सांस्कृतिक प्रति, लेखक के अनुसार मिथिलाक पंचांग का प्रचलन ही सांस्कृतिक सीमा तय करता है। लेखक मतलब रामलोचन शरण कहलखिन जतऽ मिथिला के पंचांग चलता ओतऽ तक सांस्कृतिक हमर या मिथिला बनल रहता। परिवर्तन के कारण पश्चिम में बौद्ध जैन धर्म का प्रभाव, पूरब में बंगाली छात्र का मिथिला से संपर्क। एकर जे परिवर्तन भेला, जे पश्चिम में बौद्ध और जैन धर्म के आगमन भ गेला, जेके कारण ओतऽ मतलब ओतुका पंचांग चलऽ लगले, और पूरब में जखन बंगाल से जे छात्र आबै छलै पढ़ै ले, ओ अपन पंचांग लऽ कऽ गेला, मतलब ओन्ने से जते खत्म केलहुँ, पूरब में ओते पाबि लेलहुँ। आगे के बात करबे, अगर हम बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन की बात करबे, स्वयं को जांचे, खुद के जांचिए। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निबंध किस पुस्तक से लिया गया, बताइए। तो आपको पता है, प्रवेशिका मैथिली साहित्य सम। रामलोचन शरण ने पुस्तक भंडार की स्थापना कब की? 1916 में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली में, याद रखब। अगला लघुतरीय बात करबे तो बृहद विष्णु पुराण और चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी क्या है? दुनू लिखेने छियै, एक बेर पीछे कऽ के देख लेब, और अगर याद भ गेल य तो एकदम कॉपी कलम लऽ के लिख लिया और कमेंट बॉक्स में जरूर बताबू। दोसर क्वेश्चन यह, मिथिला के पश्चिम सीमा खिसकने का मुख्य कारण क्या था? मिथिला के पश्चिम से सीमा खसके के मुख्य कारण की छलै? कियाकि ओतऽ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय भ गेलै, और ओ अपना धर्म के आगे बढ़ावा के लेल मैथिली सबके की केलकै? बुर्बक बना देलकै। चलू आगे बढ़ै छियै। आगे जे छै से निष्कर्ष, एक अमर प्रस्थान होता है। अगर हम बात करें निष्कर्ष की मेरे भाई, अगर हम बात करो निष्कर्ष की, तब देखियो मिथिला सिर्फ भूमि का एक टुकड़ा नहीं बल्कि समृद्ध वैदिक और दार्शनिक परंपरा है। हमर जे मिथिला छी, ये एगो भूमि के टुकड़ा नहीं छी, बल्कि यह एगो समृद्ध दार्शनिक परंपरा छी। हाँ, इसकी सीमाएं समय, धर्म और राजनीति के साथ भले ही बदलती हो, लेकिन मिथिला पंचांग और मैथिली भाषा के रूप में इसकी आत्मा आज भी जीवित है। मतलब एकर जे सीमा छै, भले ही धर्म के अनुसार, राजनीति के अनुसार बदल जाय छै, लेकिन अखनो हमरा अंदर में मिथिला के पंचांग, मैथिली के भाषा, जेना मैथिली कहै छियै, अखनो जिंदा छै। मतलब कहि रहल छियै हम सब मैथिल छी, बुझलहुं। आइए आचार्य रामलोचन शरण के सपने को साकार करे और अपनी मातृभाषा पर गर्व करे। हम सब आओ अपना जे लेखक छथिन रामलोचन शरण, ओकर सपना के साकार करू, और अपना सबके मैथिल और मिथिला में जन्म लेके आह्वान करू, और अपने आप हम अपने आप के धन्य मानै छी जे मिथिला में हमरा जन्म भेल। एतेक सुंदर भाषा मैथिली, कहावत छै जे नहीं बाजै मैथिली, मन करैया कान पकड़ के ऐठली। वाह, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करब तो कमेंट में बताओ, कोनो डाउट तो नहीं रह गेल। अगर बढ़िया लगल तो अपन दोस्त के शेयर कर दियो। हम ज्यादा की कहब, वीडियो के लाइक कर लिया, देखिए बढ़िया मिलत, लाइक कर लिया, और तनिक चैनल के सब्सक्राइबो कर लिया, क्योंकि हम ही बात कहना भूल जाय छी, तो पहले लिख कर लेलो हना, बुझलहुँ। अहाँ सबके अगर चाही तो याद रखब, ई चीज अहाँ के पीडीएफ के रूप में मिल जेता टेलीग्राम पर। चलू सब गोटे के धन्यवाद। काल्हि जे हैत ओ दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैत, संकेत और सारांश के साथ हैत। याद रखब, महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न। एकरा एग्जाम टिप्स हम दऽ कऽ जाइ छी थोड़ा सा,
उत्तर में हमेशा पश्चिम में हानि, बौद्ध का प्रभाव और पूरब में लाभ उपनिवेश का तुलनात्मक वर्णन करे। हमेशा ई चीज याद रखब एग्जाम में। चलू तो अहाँ सबके धन्यवाद। मैथिल संस्कृति को जाने और परीक्षा में सफल पाए। हमरा मैथिली के जानू और अपना सबके मैथिल के आगे बढ़ाओ। हम सब मैथिल छी, मैथिली के आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ेबै तो हमरा सबके सांस्कृतिक संरचना जिंदा रहतै। तो मिलै छी काल्हि के क्लास में, तब तक सबको के नमस्कार।